हेलो एंड वेलकम टू धरीना। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज मैं तान्या आप सबके सामने लेकर आई हूँ एसएससी जेएचटी 2022 की एक नई जॉब नोटिफिकेशन, जिसके अंदर एसएससी के द्वारा 283 नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो अगर आप एसएससी जेएचटी के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी जेएचटी है क्या। तो दोस्तों, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 2022 की एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाली गई है जुलाई 20, 2022 में, जिसके तहत एसएससी ने कहा है कि वो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो है उसकी जो वैकेंसीज है वो निकाल रहा है। अब इस जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है इसके अंदर दो पोस्ट कंबाइन है, जूनियर ट्रांसलेटर की भी और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी। ठीक है, अब बात करते हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो दोस्तों, जो डेट्स है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब से शुरू हुई थी आपकी 20 जुलाई 2022 से स्टार्ट हुई हैं, और उसके अलावा 4 अगस्त 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डेट जबकि आप क्या कर सकते हैं, इसमें फीस अपना फाइनल सबमिट कर सकते हैं, तो वो है 4 अगस्त 2022 11 बजे तक। अब बात करते हैं अपनी जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान। अगर आपने ऑफलाइन चालान क्रिएट करना है तो उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त 2022 ही है। और अगर बात की जाए लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, दैट इज 5th of August 2022। नाउ टॉकिंग अबाउट लास्ट डे ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक, वो आपकी 5 अगस्त की रहेगी। और जो विंडो फॉर एप्लीकेशन, जो आपने अगर करेक्शन करनी है या फिर ऑनलाइन पेमेंट में कोई चेंज करना है, उसके लिए जो होंगे वो क्या रहेंगे, 6 अगस्त तक आप चेंजेस कर सकते हैं। और शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि टेंटेटिव है वो अक्टूबर 2022 का बताया जा रहा है। अब बात करते हैं पे स्केल की कि एक्चुअली इस रिक्रूटमेंट में जो आपको जॉब मिलेगी उसका पे स्केल क्या रहने वाला है। तो जो फर्स्ट कोड है यानी कि जो है जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, जो कि बोलते हैं CSOLS, उसका जो पे स्केल रहेगा लेवल 6 पर रहेगा, जिसकी जो पे स्केल होगा वो ₹35,400 से लेके 1,12,400 तक जा सकता है। अब बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर इन रेलवे बोर्ड में, तो लेवल 6 सेम जो उसका पे स्केल रहेगा वो एकदम सेम रहेगा। बात की जाए AFHQ की, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर इन आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर्स है, उसका जो पे स्केल रहेगा वो भी लेवल 6 का ही रहेगा। अब बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर JT या फिर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, उसका पे स्केल भी लेवल 6 पे रहेगा। और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जो है वो लेवल 7 पे रहेगा, जो कि स्टार्ट होगा 44,900 से और एंड अप होगा 1,42,400 से। अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो टोटल वैकेंसीज़ है वो है 275 और हिंदी ट्रांसलेटर की हैं 8। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की। जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उसकी ₹100 रहेगी आपकी फ़ीस। उसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेस है यानी कि OBC उसके लिए एग्जाम्प्ट है, और वुमेन SC ST और PWD कैटेगरी के लिए भी एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी वो एग्जाम्प्ट रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट्स की। तो दोस्तों, अगर आप 18 साल से 30 साल की उम्र के बीच में लाई करते हैं, जिसकी जो डेट्स है वो क्या है, 1 जनवरी 2004 से पहले आप इस उम्र में हो चुके हैं, और शुरू कहाँ से हो रही है डेट, 2 जनवरी 1992, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है, OBC के लिए 3 साल की, PWD के लिए 10 साल की, PWD प्लस OBC के लिए 13 साल की, PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल की, और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की, और डिफेंस पर्सोनल के लिए 3 से 8 साल की। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन के लिए नेशनैलिटी कौन सी होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप SSC जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है आपका। उसके अलावा भूटान, नेपाल के भी सिटीज़न हो सकते हैं, और आप तिब्बतन रेफ्यूजी भी हो सकते हैं जो कि 1962 जनवरी 1 से पहले इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, अब बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की। तो दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर आप JT यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर इन सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल जो CSOLS की पोस्ट है, उसके लिए आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके अलावा मास्टर डिग्री आपके पास हो सकती है जिसमें कोई एक सब्जेक्ट्स हिंदी और इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों में, लेकिन एक इलेक्टिव और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए आपका डिग्री लेवल पर। उसके अलावा मास्टर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी दैट इज़ हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। हिंदी और इंग्लिश आपके पास कंपल्सरी होने चाहिए। और जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रांसलेशन का, किसमें, हिंदी या इंग्लिश में। अब बात की जाए आपके, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर इन सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिशियल्स में, तो आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट हो। और मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज अ कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल, यानी कि बैचलर्स में भी आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बात की जाए हिंदी प्राध्यायक इन सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो अगर CHTI में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, जो कि इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। उसके अलावा एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और बैचलर डिग्री में आपके पास क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री में भी आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है हिंदी में पढ़ाने का किसी भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो दोस्तों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट्स SSC JHT पेपर 1 के लिए जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश रहेगा, और पेपर 2 के लिए ट्रांसलेशन और एसे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाए तो SSC JHT का पेपर 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात की जाए तो 100 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट में रहेंगे। और जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका पेपर 2, उसमें 2 ट्रांसलेशन के और 2 ऐसे के, यानी कि 4 टोटल रहेंगे आपके क्वेश्चंस। उसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स की बात की जाए तो इसमें सेम 1-1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, और ये होगा 200 मार्क्स का। बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 हर गलत आंसर पे आपको मिलेगी, और सेकंड पेपर में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ड्यूरेशन, पहला पेपर भी आपका 2 घंटे का और दूसरा पेपर भी आपका 2 ही घंटे का है, ठीक है। अब बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में आपका SSC JSC सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो SSC के द्वारा करवाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करवाई जा रही है, और कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, और 2 एग्जाम्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। नेक्स्ट, जो भी पेपर 1 क्वालिफाई कर लेगा वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपके सेकेंड एग्जाम के लिए, और परफॉर्मेंस बेस पे आप पेपर 2 में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, और जब आपको फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिए जाएंगे, ठीक है, मेरिट के बेस पे। नाउ टॉकिंग अबाउट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का एक क्राइटेरिया है कि इतने मार्क्स तो आपके आने चाहिए, जो कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है वो 30% मार्क्स आपके आने ज़रूरी हैं। OBC या EWS के लिए वो है 25%, और अदर्स कैटेगरी के लिए 20%। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिल दिस एग्जाम एप्लीकेशन, आपने भरनी कैसे है, तो जो इस एग्ज़ाम को भरने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप एंटर कर सकते हैं। भरने कैसा है उस एग्ज़ाम को, उस एप्लीकेशन फ़ीस को, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अब स्टेप 1, आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है SSC की। स्टेप 2, आपको लॉगिन सेक्शन में जाना है और अपने आप को रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, फिर आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, एडिशनल डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद जो भी आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी गई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो आपने एंटर कर देनी है। उसके बाद आपने एक स्कैन्ड इमेज अपने जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की और आपके सिग्नेचर की वो फ़ोटो लेनी है, स्कैन करना है उसको और साथ में अपलोड कर देना है। वहाँ पे आपको सेक्शन गिवन होगा अपलोड योर स्कैन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ एंड अपलोड योर सिग्नेचर का। सेकेंडली, आपको स्टेप 5 में क्या करना है, आपने सबमिट करनी है अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फिर अपना क्या करना है, पासवर्ड जनरेट करना है, जो कि आपके पास एप्लीकेशन प्रोसेस में आ जाएगा आपकी मेल आईडी पर। ठीक है, अब बात करते हैं आपको स्टेप 6 की। तो आपको क्या करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी मेल पर आया है उसके द्वारा आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद लेटेस्ट नोटिफिकेशन का एक टैब मिलेगा आपको, ठीक है। उस नोटिफिकेशन में आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का टैब मिलेगा, उस पर जाओ और अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दो। अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ कैंडिडेट्स के पास जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी फिल्डअप आएंगी क्योंकि आपने एप्लीकेशन फिलअप किया था। नहीं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना सेंटर की प्रेफरेंस एंटर कर सकते हो और फिर आपसे मान लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछी गई हैं, अगर आप वैलिड हो भी या नहीं, एप्लीकेबल हो भी या नहीं, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी क्या है और बाकी डिटेल्स आपकी अकेडमिक से रिलेटेड मांगी जाएंगी वो आप लिख दीजिए। उसके बाद आप अपना प्रीव्यू कर सकते हैं पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को, कहीं कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं डल गई है, ठीक है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फीस को जो है फिल कर दीजिए एंड फिर एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए और जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट निकाल के अपने पास रख लीजिए।
नाउ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए अगर आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो कि आधार कार्ड है, उसका जो आईडी नंबर है, वोटर कार्ड भी हो सकता है, पैन हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड, एम्प्लॉयर आईडी अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं कुछ भी डाल सकते हैं अपना आईडी कार्ड। उसके अलावा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिस पर ओटीपी आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप जो एक्टिव है ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर वही एंटर करें। उसके अलावा जो भी आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि 10th क्लास का एग्जामिनेशन है उसकी डिटेल्स आपने डालनी है। रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ आपने अपलोड करनी है, अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप डिसेबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना सर्टिफिकेट डालना है। और अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपके पास धुरीना है। धुरीना पर हम सब आपके लिए लेकर आए हैं इस टेस्ट से रिलेटेड सबसे सस्ते दाम पर टेस्ट सीरीज। जी हाँ, इंग्लिश स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जा रही है और हिंदी स्पेशल टेस्ट सीरीज आपको केवल 99 रुपीज़ में अवेलेबल करवाई जा रही है केवल धुरीना ऐप पर। अगर आप SSC, BEd, UGC नेट, JRF, पुलिस, HSSC, JSSC, KVS, NVS तथा किसी भी अन्य दिवसीय परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं तो टोटल 15 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे आपके पास। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपको आगे तैयारी में हेल्प करने वाले हैं, वो भी इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड रहेंगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, आज ही धुरीना ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने एग्जाम की तैयारी को 4 चांद लगाइए। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।